और एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच। उत्तराखंड के चमोली में देखिए बादल फटने से तबाही का मंजर। कई घरों में घुसा मलबा, वाहन भी मलबे में दबे। चमोली और थराली में मूसलाधार बारिश से ये तबाही। और ऐसे में देखिए सगवाड़ा में एक व्यक्ति लापता, बचाव कार्य जारी। मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदियां, ये बड़ी खबर है। और जिस तरह से अभी धराली का मंजर जो है हमारे सामने से हटा नहीं था, वहां पर जिंदगी पटरी पर आई नहीं, उसमें इस बीच में देखिए चमोली में भी बादल फटने की जो खबर है वो सामने आ गई। यहां पर भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जाए वहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और तबाही देखिए किस कदर कि यहां पर सब कुछ बिखर गया है। एक जिंदगी जो सिमटी हुई सी थी, जो लोग वहां पर रह रहे थे, ये सब कुछ अब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए रात के अंधेरे में किस तरह से टॉर्च की लाइट के जरिए जो है लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश। और वहीं ये देखा भी जा रहा है कि क्या कोई फंसा हुआ तो नहीं है। ये दो तस्वीरें एक्सक्लूसिव इंडिया डेली पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरह से ये घर और ये पूरी तरह से सब कुछ जो है जिंदगी पटरी पर थी। लेकिन जैसे ही चमोली में ये बादल फटा, उसके बाद तबाही का मंजर। और टॉर्च की लाइट के जरिए जो है ये देखने की कोशिश की क्या कोई फंसा हुआ है जिसको रेस्क्यू की जरूरत है, जिसको मदद की आवश्यकता है। तो ऐसे में ये पूरी कोशिश की, हर एक शख्स को जो है यहाँ से निकाला जाए। सब कुछ पानी पानी, कई घरों में मलबा जो है वो घुस गया है, गाड़ियां मलबे में दब गई। और ऐसे में देखिए कि चमोली और थराली में मूसलाधार बारिश से ये तबाही का मंजर है। सगवाड़ा में भी देखिए एक व्यक्ति के लापता होने की जानकारी मिल रही है। बचाव कार्य लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदियां हैं। और ऐसे में बादल फटने से देखिए पहले धराली, जहां पर वो भयावह तस्वीर सामने आ गई थी, कई लोग जो हैं उसमें समा गए थे। और वहां पर अभी भी जिंदगियों को पटरी पर लाने की कोशिश जो है, कवायद जो है वो जारी है सरकार प्रशासन की तरफ से। लेकिन इस बीच में उत्तराखंड के चमोली में भी देखिए और थराली में भी देखिए किस तरह से ये तबाही का मंजर, यानी कि एक बार फिर से बादल फटता है, मलबा ऊपर से पानी के साथ आता है और उसके बाद सब कुछ तबाह हो जाता है। अभी भी देखिए वहां पर लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। और देखिए ये गाड़ी, आप सफेद कलर की गाड़ी को देख पा रहे होंगे, किस तरह से मलबे में जो है वो यहाँ पर ये गाड़ी दबी हुई है। ये देखिए दोनों तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और ये टॉर्च के लाइट के सहारे जो है सब कुछ देखने की कोशिश, क्योंकि हर चीज बाधित है, सब कुछ यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर विद्युत का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क जो है वो सही से मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में लोगों तक पहुंच पाना भी जो है मुश्किल है, बहुत चुनौती है। और जिस तरह से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ पर मुश्किल उसमें। लगभग 4 फुट मलबा जो है, लगभग 4 फुट का मलबा। ये एसडीएम आवास है, कहीं भी जाने की स्थिति नहीं है इसमें। ये देखिए ये पूरा ये घर मलबे में पड़ गया है, आगे वाला घर भी। अरे बाइक स्कूटी आप देख सकते हैं कैसे दबी हुई है मलबे में। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला। और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था, DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की टीम, हमारी टीम थी, वो मुफ्त कर दिया था। क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो है हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवराल में भी जो है जो DMN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पर भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय अर्ली मॉर्निंग ही निकल चुके हैं वहाँ के मौके के लिए, पहुँच चुके हैं वहाँ पे और रिलीफ ऑपरेशन चल रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे प्रदीप यदुवंशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। प्रदीप, अभी फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी के साथ युद्ध स्तर पर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रात को इस घटना के बाद लगातार जो है सुरक्षा की जो टीमें NDRF SDRF वहां पहुंच रही हैं। वहीं आपको बता दूं इस पूरी घटना में अभी तक लगभग 2 से 3 लोग लापता होने की जो सूचना अभी आई है।
वहीं रात में ये जो बादल फटा, इसमें आवास जो था एसडीएम आवास और तहसील परिसर, ये पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। वहां पर मौजूद कई गाड़ियां जो थी वो मलबे में दब चुकी हैं। हालांकि रेस्क्यू जो टीमें हैं, मौके स्थानीय पुलिस है, स्थानीय लोग हैं, वो इस समय रेस्क्यू अभियान है उसको इस समय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हम एक अधिकारी को सुन रहे थे, वो जिस तरह से बता रहे थे कि रास्ते से जो है मतलब वो संपर्क जो है वो टूट गया है। ऐसे में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, एक तो लोगों को ढूंढ पाने में क्योंकि मलबे में बहुत कुछ दब गया है, और इसी के साथ साथ रेस्क्यू टीमों का पहुंचना भी वहां पर थोड़ा सा एक चुनौती जो है, एक चैलेंज जो है वो दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, इस समय जो है लगातार पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश इस समय मौके में इस समय हो रही है लगातार। इसकी वजह से भी जो है बीआरओ की टीम जो है, जो रास्ते टूट गए उनको तैयारियां जो है उनको दुरुस्त करने के काम कर रही है। लेकिन बावजूद बता दूं, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी 3 से 4 लोग जो है इस समय लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान के लिए लगातार प्रशासन प्रयासरत बिल्कुल है। प्रदीप, लगातार देखिए धराली की तस्वीर, जो उत्तरकाशी में धराली में जिस तरह की आपदा आई, वो बादल फाड़ तबाही, उसका मंजर अभी हमारी आंखों के सामने से हटा भी नहीं। वहां पर जिंदगियां पटरी पर आई ही नहीं थी, लाने की कोशिश हो रही है। चमोली से भी ऐसी ही तस्वीर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहाड़ी इलाका है, लगातार मौसम विभाग अलर्ट भी जारी कर रहा था, लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। लेकिन क्या है कि रात में हुई इस घटना से कोई संभल नहीं पाया। लगातार वहां पर बता रहे हैं 2 से 3 जगह बादल फटे हैं, जिसके कारण से इस तरीके का जो मलबा, इस तरीके की आपदा वहां पर आई हुई है। हालांकि जो राहत दल है वो मौके पर पहुंचने का लगातार भरपूर प्रयास कर रही है। जी प्रदीप, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं बादल फटने की बहुत ज्यादा खबर है, हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। मौसम विभाग इसको लेकर के कुछ बताता हुआ कि आखिरकार इस बार इतने ज्यादा बादल फट रहे हैं, इतनी ज्यादा बादल फाड़ तबाही क्यों मच रही है, और आगे आने वाले दिनों में ये मौसम और कितनी ज्यादा चुनौतियां जो है वो पैदा कर सकता है? हालांकि अगर मौसम विभाग की बात माने तो मौसम विभाग की तरफ से आज भी अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले 2 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर चमोली की बात करें तो वहां पर येलो और रेड अलर्ट जो है उत्तरकाशी के लिए भी जारी किया गया है। लगातार इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं जो है वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण ये घटनाओं का घटना बताया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।